स्टूडेंट्स, आज हम लोग रसखान के सवैये इस पाठ से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। इस पाठ से संबंधित जितने भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, मैं सभी प्रश्नों को आपके सामने रखूंगा और उसके जवाब भी दूंगा। इस पाठ को पढ़ने के बाद आप इस पाठ से संबंधित किसी भी क्वेश्चन को, उसके आंसर को देने के लिए सक्षम हो जाएंगे। मैं इस वीडियो में आपके लिए उन प्रश्नों को रखूंगा जो प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, चाहे कोई भी हो। इस पाठ से संबंधित आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे, इस वीडियो को देखने के बाद निश्चय ही आप उसके जवाब देने में सक्षम होंगे, यह मेरा विश्वास है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वह है, रसखान का पूरा नाम क्या है? तो आप इसके जवाब में कह सकते हैं कि रसखान का पूरा नाम सैयद इब्राहिम है। रसखान इनकी उपाधि है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि इनका पूरा नाम सैयद इब्राहिम रसखान है। आगे का क्वेश्चन है आपके लिए कि रसखान अगले जन्म में कहाँ निवास करना चाहते हैं और क्यों? तो इसके जवाब में आप कह सकते हैं कि रसखान अगले जन्म में ब्रजभूमि में निवास करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण और उनकी लीला भूमि ब्रज से गहरा लगाव है। इसीलिए वे अगले जन्म में ब्रजभूमि में निवास करना चाहते हैं। आगे का क्वेश्चन है कि रसखान मनुष्य के रूप में अगले जन्म में क्या बनना चाहते हैं और क्यों? तो इसके जवाब में आप कह सकते हैं कि रसखान अगले जन्म में मनुष्य के रूप में ग्वाला बनना चाहते हैं और श्री कृष्ण के बाल सखा के रूप में ब्रजभूमि में निवास करना चाहते हैं। श्री कृष्ण की बाल सखा के रूप में ब्रजभूमि में निवास करना चाहते हैं। ब्रजभूमि से उनका लगाव गहरा है, इसलिए वे ऐसा करना चाहते हैं। आगे जो क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है, अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि रसखान अगले जन्म में पशु के रूप में क्या बनना चाहते हैं, अर्थात अगले जन्म यदि पशु के रूप में उनका जन्म हो तो किस पशु के रूप में वे जन्म लेना चाहते हैं? तो इसके जवाब में आप कह सकते हैं कि रसखान अगले जन्म में पशु के रूप में गाय बनना चाहते हैं और नंद की गायों के बीच रहना चाहते हैं। कहाँ रहना चाहते हैं? नंद के गायों के बीच रहना चाहते हैं। कि इसका कारण क्या है कि उन नंद के गायों के बीच रहने के बहाने इन्हें श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होगा। इसीलिए वे अगले जन्म में गाय के रूप में जन्म लेना चाहते हैं। आगे क्वेश्चन है, रसखान पत्थर क्यों बनना चाहते हैं? तो इसके जवाब में आप कह सकते हैं कि रसखान पत्थर बनने के लिए तैयार हैं। क्यों तैयार हैं? वे गोवर्धन पर्वत के पत्थर बनने के लिए तैयार हैं। गोवर्धन पर्वत का वे एक अंग बनना चाहते हैं, ताकि श्री कृष्ण उन्हें अपनी अंगुली पर धारण करें और इस प्रकार वे श्री कृष्ण के संपर्क में आए। अर्थात वे जो पत्थर बनना चाहते हैं, गोवर्धन पर्वत का जो एक अंग बनना चाहते हैं, उसका मुख्य कारण क्या है? श्री कृष्ण के संपर्क में आना। वे श्री कृष्ण के संपर्क में आना चाहते हैं पत्थर बन करके भी। आगे क्वेश्चन है, रसखान पक्षी के रूप में क्या कल्पना करते हैं?
रसखान पक्षी के रूप में क्या कल्पना करते हैं? तो वे कल्पना करते हैं कि यमुना के तट पर खड़े कदम्ब के पेड़, अर्थात कदम्ब का पेड़ जो यमुना के तट पर है, जिस पर बैठ करके श्री कृष्ण कभी बांसुरी बजाया करते थे, उस पर कहा कि रसखान पक्षी के रूप में यमुना तट पर खड़े कदम्ब के पेड़ों की डाल पर बसेरा बनाना चाहते हैं। बसेरा बनाना चाहते हैं ताकि उन्हें यहाँ श्री कृष्ण की लीलाओं को देखने का सुख प्राप्त हो सके। श्री कृष्ण की लीलाओं को देखकर सुख को प्राप्त करने के लिए वे पक्षी के रूप में जन्म लेना चाहते हैं और यमुना के तट पर कदम्ब के पेड़ की डाल पर अपना बसेरा बनाना चाहते हैं। ठीक है, आगे आपके लिए क्वेश्चन है कि रसखान जो हैं सो किस लाठी और कंबल के लिए, किस लाठी और कंबल के लिए तीनों लोकों का राज न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं और क्यों तैयार हैं? ऐसा आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। तो इसके जवाब में आप कह सकते हैं कि रसखान श्री कृष्ण की लाठी और कंबल के बदले, रसखान श्री कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए तीनों लोकों का राज न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। उन्हें श्री कृष्ण की हर वस्तु से गहरा लगाव है जी, इसीलिए वे तीनों लोकों के राज्य को भी, सुख को भी त्याग देना चाहते हैं केवल श्री कृष्ण की लाठी और कंबल के बदले। ठीक है, आगे आपसे पूछा जा सकता है कि आठों सिद्धियों और नव निधियों के नाम बताइए। आठों सिद्धियों और नव निधियों के नाम बताइए। तो सिद्धियों के नाम इस प्रकार हैं: अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व। ये 8 क्या हैं? सिद्धियां। ये 8 सिद्धियां हैं। अब 9 निधियों के नाम इस प्रकार हैं। कौन कौन? पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कक्षप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व। ये 9 निधियां हैं। 8 सिद्धियां और 9 निधियां। इनकी चर्चा जो है सो रसखान ने की है अपने सवैयों में, उनके नाम हैं ये। आगे क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है कि कवि रसखान नंद की गाय चराने के लिए क्या मूल्य देना चाहते हैं और क्यों? तो इसके जवाब में आप कह सकते हैं कि कवि नंद की गाय चराने के बदले 8 सिद्धियों और 9 निधियों के सुख को भी त्याग देना चाहते हैं। 8 सिद्धियों और 9 निधियों के सुख को भी त्याग देना चाहते हैं। कारण क्या है कि ये जो है सो नंद के गाय चराने में उसे, कवि को श्री कृष्ण के साथ होने का अनुभव होता है, अर्थात श्री कृष्ण को अपने सखा के रूप में पाने का अनुभव प्राप्त करते हैं रसखान। इसीलिए रसखान जो हैं सो नंद के गायों को चराने के बदले इन 8 सिद्धियों और 9 निधियों को भी त्याग देना चाहते हैं। आगे का क्वेश्चन है कि रसखान करील के कुंजों पर क्या न्यौछावर कर देना चाहते हैं? रसखान करील के कुंजों पर क्या न्यौछावर कर देना चाहते हैं और क्यों न्यौछावर कर देना चाहते हैं? तो इसके जवाब में आप कह सकते हैं कि रसखान ब्रजभूमि के करील कुंजों पर सोने के करोड़ों महल भी न्यौछावर कर देना चाहते हैं। सोने के अर्थात सोने से बने करोड़ों महलों को भी न्यौछावर कर देना चाहते हैं। इसका कारण है
कि कृष्ण की लीला भूमि होने के कारण उन्हें इन कुंजों में श्री कृष्ण के होने का सुखद अनुभव प्राप्त होता है। उन्हें इन कुंजों में श्री कृष्ण के होने का सुखद अनुभव प्राप्त होता है, इसीलिए वे करील के कुंजों पर 8 सिद्धियों और 9 निधियों को त्यागना चाहते हैं। अर्थात करोड़ों सोने से बने करोड़ों महलों को त्याग देना चाहते हैं। क्या त्याग देना चाहते हैं? सोने से बने करोड़ों महलों को त्याग देना चाहते हैं, उसका भी त्याग कर देना चाहते हैं। आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि रसखान को ब्रज प्रदेश से गहरा लगाव है। सिद्ध करना है आपको कि रसखान को, कवि रसखान को ब्रज भूमि से गहरा लगाव है, ऐसा। तब क्या है, इसको सिद्ध क्या करना है? इस पाठ को तो हम लोगों ने पढ़ा है, तो इस कह सकते हैं हम कि श्री कृष्ण के प्रति या ब्रज भूमि के प्रति गहरे लगाव के लिए ही वे जो है 8 सिद्धियों और 9 निधियों को त्याग देने के लिए उत्सुक हैं। सोने से बने करोड़ों महलों को त्याग देने के लिए भी उत्सुक हैं। वे वहां के वन, बगीचों, सरोवरों, करील के कुंजों को निहारते रहना चाहते हैं। उनके सामने अर्थात श्री कृष्ण की ब्रज भूमि के सामने जो है सो उनके लिए प्रत्येक सुख जो है सो फीका सा पड़ जाता है। इसीलिए तो उनकी लाठी और कंबल के लिए जो है सो वे सब कुछ त्याग देना चाहते हैं। ठीक है, वे सब कुछ त्याग देना चाहते हैं, तीनों लोकों का राज्य न्यौछावर कर देना चाहते हैं। श्री कृष्ण के प्रति उनका गहरा लगाव है, तभी तो सोने से बने करोड़ों महलों को त्याग देना चाहते हैं, 8 सिद्धियों और 9 निधियों को त्याग देना चाहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार सिद्ध होता है कि श्री कृष्ण और उनकी भूमि के प्रति रसखान का लगाव जो है सो गहरा है। ठीक है, अब आगे आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि रसखान को ब्रजभूमि से लगान क्यों है? रसखान को ब्रजभूमि से लगाव क्यों है? तो इसके जवाब में आप कह सकते हैं कि श्री कृष्ण से और श्री कृष्ण से रसखान को प्रेम है, उनसे गहरा लगाव है। अब श्री कृष्ण से गहरा लगाव है तो स्वाभाविक है कि उनकी भूमि, उनकी लीला भूमि जो है उससे भी उनको लगाव होगा ही। ये स्वाभाविक है। तो हम कह सकते हैं कि श्री कृष्ण से गहरा प्रेम होने के कारण रसखान को उनकी लीला भूमि ब्रज से गहरा लगाव है। आगे आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि कौन है जो श्री कृष्ण के सब स्वांग करने के लिए तैयार है? कौन है जो श्री कृष्ण के सब स्वांग करने के लिए तैयार है? तो इसके जवाब में आप कह सकते हैं कि श्री कृष्ण की अनुरागिनी गोपी जो है, श्री कृष्ण की अनुरागिनी गोपी जो है वह श्री कृष्ण का सारा स्वांग रचने के लिए तैयार है। श्री कृष्ण की अनुरागिनी गोपी जो है सो श्री कृष्ण का सारा स्वांग रचने के लिए तैयार है, क्योंकि वह कृष्ण से अथाह प्रेम करती है। वह श्री कृष्ण से अथाह प्रेम करती है और इसीलिए वह उनके रंग रूप में डूब जाना चाहती है। वह श्री कृष्ण के रंग रूप में डूब जाना चाहती है। ठीक है, श्री कृष्ण की अनुरागिनी गोपी श्री कृष्ण का स्वांग रचने के लिए तैयार है, क्योंकि उसे श्री कृष्ण से अथाह प्रेम है। वह श्री कृष्ण के रंग रूप में डूब जाना चाहती है, इसीलिए वह श्री कृष्ण के सब स्वांग रचने के लिए तैयार है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, बेल आइकन बटन को दबाइए,
वीडियोज़ को शेयर कीजिए ताकि अन्य भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।